राधे राधे, जय श्री राधे। प्रथम में भागवत में और प्रसंग आता है भक्ति देवी का, क्योंकि भक्ति देवी का प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग है। भक्ति देवी के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य वृद्ध थे, भक्ति देवी जवान थी। तो मां जवान और पुत्र वृद्ध, ऐसा पहले ही माने इस दृष्टि से कभी भी नहीं देखा गया कि मां जवान हो पुत्र वृद्ध हो। लेकिन फिर भी मां भक्ति देवी ने प्रार्थना की भगवान की, और भगवान ने वो भागवत में प्रसंग सुनाया। और इस तरीके से कृपा किसकी हुई? संत कृपा हुई, नारद जी की कृपा हुई। नारद जी की कृपा से और भक्ति देवी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई, और उस भागवत की कथा के सुनने के बाद में भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य और जवान हो गए, जिनका वृद्धत्व चला गया। तो भक्ति देवी प्रसन्न होकर नारद जी की प्रार्थना करने लगी, क्योंकि भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सैराम रासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेत नामान महोर बदंती। इस तरीके से भक्ति देवी नृत्य करने लगी। कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि जयत जगत माया यस्य कायाद अवस्थे वचन रचन मेकम केवलम चाकलेय। हे ब्रह्मा के पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ। वही प्रसंग भागवत के अलावा जिस तरीके से रामायण में आता है, एक चौपाई है रामायण की कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी विनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकती है, बिना सत्संग के भक्ति कभी मिल नहीं सकती है। लेकिन सत्संग कैसे होता है? सत्संग में जब ही जाएगा व्यक्ति, जब समस्त अपने और अंदर के जो पाप है उनको समूल नष्ट कर देगा, तो ही सत्संग प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसलिए सत्संग के ही द्वारा, भगवान के द्वारा, संत की कृपा से, सत्संग की कृपा से और ये सब प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री राधे।